ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके, मैं कोर्स का ओवरव्यू और अप्रोच आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि जावा जो है वो एक बहुत ही वास्ट लैंग्वेज है। इसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स है, 1000 से ज्यादा मॉड्यूल्स है। तो आप लोग क्वेश्चन करेंगे कि हम लोग ये सारे के सारे मॉड्यूल सीखेंगे क्या? तो नहीं, हम ये सारे मॉड्यूल नहीं सीख सकते। हम लोग उतने ही मॉड्यूल सीखेंगे जो हमें एक्चुअल सॉफ्टवेयर बनाने के काम आते हैं। तो उसे बोलते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच टू लर्न सम लैंग्वेज। उसके बाद जो भी हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे उसके लिए जो मॉड्यूल लगते हैं वो इस कोर्स के अंदर मैं कवर कर लूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, अटेंशन देना है इस कोर्स में। और मैं जो जो भी आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए बोलूंगा वो आपको इम्प्लीमेंट करना है राइट अवे। एंड मैं जो भी होमवर्क बताऊंगा वो आपको करना है। ठीक है, और उसके बाद प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ना है। और आपका जो भी होमवर्क मैं बताऊंगा उस पर आपको पॉइंट्स भी मिलेंगे। तो एट द एंड ऑफ द कोर्स जिसको सबसे ज्यादा पॉइंट होंगे उसको हम कुछ रिवॉर्ड देंगे। ठीक है, ओके। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, जावा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सन माइक्रो सिस्टम्स ने बनाई है। 1995 में बनाई है, उसका पहला वर्जन तब आया था। अभी तो बहुत ही लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, 15 चल रहा है, 14 चल रहा है। और जावा एक क्रॉस प्लेटफॉर्म है। इसका क्या मतलब है, आप में से कोई बताना चाहेगा क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब क्या? कोई भी प्लेटफॉर्म है, पोर्टेबल है। हाँ बिल्कुल। तो जावा का कोड हमने समझ लो अभी विंडोज में लिख दिया तो वो हम लिनक्स में भी चला सकते हैं, मैक कंप्यूटर में भी चला सकते हैं, मोबाइल में भी चला सकते हैं। अभी जावा क्यों, जावा जो है जैसे कि अभी बताया क्रॉस प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, किसी भी प्लेटफॉर्म में आराम से चल जाएगा। अगर मैंने एक प्लेटफॉर्म में कोड लिखा तो रोबस्ट है, सिक्योर है, पोर्टेबल है। पोर्टेबल मतलब वही कि हम एक बार एप्लीकेशन बना लेंगे तो वो हर जगह पे चल जाएगा, और डायनामिक है। तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ना, इसमें मैं ये बताऊंगा आपको कि ये असलियत में बैकग्राउंड में होता क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो कोड लिखते हैं, सोर्स कोड। उसके बाद हम वो कोड कंपाइलर को भेज देते हैं। तो कंपाइलर उस कोड पे प्रोसेस करता है, उसमें से एरर्स चेक करता है। अगर कंपाइलर की जो भी नीड्स है वो सब सेटिस्फाई हो गई तो वो एक आउटपुट जनरेट करता है जिसको हम बाइट कोड बोलते हैं। और ये जो बाइट कोड है ना, वो हम किसी भी डिवाइस को भेजेंगे तो वो आराम से चल जाएगा। फिर वो हम अपने फ्रेंड के कंप्यूटर में भेज सकते हैं, मोबाइल में भेज सकते हैं, कहीं पे भी वो आराम से चल जाएगा। तो इस तरह से बेसिकली ये बैकग्राउंड में जावा का प्रोसेस होता है। तो ये तो वही है जो मैंने अभी बताया कि वो सब जगह पे चल जाता है। और जावा कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, जावा से हम डेस्कटॉप का एप्लीकेशन बना सकते हैं, वेबसाइट भी बना सकते हैं, इंटरप्राइज एप्लीकेशन मतलब जो बड़े लेवल के एप्लीकेशन होते हैं जिसमें लाखों कस्टमर्स एक साथ यूज करते हैं वो भी बना सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, मतलब एंड्रॉइड में तो बैकग्राउंड में जावा ही यूज होती है। इतना ही नहीं, जो एम्बेडेड डिवाइसेस होते हैं वो भी हम जावा से बना सकते हैं, उनके अंदर जावा का यूज कर सकते हैं। जैसे गेम्स बना सकते हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों को ये लिंक भेजी थी कि आप जावा डाउनलोड करके इंस्टॉल करो आपके कंप्यूटर में। आप लोगों ने ये सब नहीं किया? सब मेरे में तो पहले से सब कुछ। ओके, तुम्हारे इसमें है तो बाकी दीक्षा एंड पूजा आप लोगों ने किया? हाँ किया सर, मैंने पहले किया है। किया है क्या? हाँ सर। ओके, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, अपना सीएमडी ऐसा टाइप करना है सर्च में, और जैसे ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा यहाँ पे आपको जावा डैश वर्जन डालना है। अगर आपके इसमें इस तरह से दिख रहा है तो सब कुछ सही है। अगर समझ लो कि ये इस तरह से नहीं दिख रहा है मतलब प्रॉब्लम है, तो आपको क्या करना है, सर्च में जाना है और यहाँ पे टाइप करना है इन्वायरमेंट वेरिएबल, और ये जो पहला वाला ऑप्शन है एडिट सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल, इस पे जाना है। और ये जो नीचे वाला बटन है इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे पाथ नाम का ऑप्शन होगा, इस पे डबल क्लिक करना है और यहाँ पे न्यू करके एक नया पाथ डालना है। तो पाथ कौन सा डालेंगे आप, आपके जावा का पाथ डालेंगे। ठीक है, तो जावा का पाथ आपको मिलेगा कहाँ पे, उसके लिए सबसे पहले आपको अपने एक्सप्लोरर में जाना है। आपकी सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स होगा, उसके अंदर जावा नाम का फोल्डर होगा, और जावा के अंदर
इस तरह से बहुत सारे वर्जन्स होंगे। मैं अभी 1.8 यूज कर रहा हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए। तो इस तरह से आपके पास 1.8 हो सकता है, 14 हो सकता है, जो भी हो सकता है। तो उसके अंदर जाइए और ये बिन नाम का फोल्डर होगा, इसका पाथ आपको कॉपी करना है इस तरह से, और ये यहाँ पे जाके न्यू और ऐड करना है। तो जैसे ही आप ये करेंगे, अभी मेरे इसमें 2 बार हो गया तो मैं निकाल देता हूँ इसको। और फिर नीचे सिस्टम वेरिएबल करके लिखा हुआ है, यहाँ पे भी एक पाथ नाम का ऑप्शन होगा, ये रहा। तो इस पे डबल क्लिक करना है और ऊपर जैसे किया वैसे ही बस पाथ को कॉपी पेस्ट कर देना है। इससे क्या होगा, आप जावा को अपने इन्वायरमेंट के अंदर डाल दोगे, तो जैसे आप कहीं से भी जावा को टाइप करेंगे तो जावा रन हो जाएगा। आपको उस स्पेसिफिक फोल्डर में जाके जावा को रन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस स्टार्ट हो। लाइक मैं वही पूछ रही थी, नेटबीन्स में हम क्या करने वाले, लाइक आप एक बार पूरा ओवरव्यू बता सकते हो कि हम क्या क्या करने वाले हैं, लाइक पूरे 1 मंथ में? ओके, तो 1 मंथ में मैं अभी कंप्लीट स्क्रैच से आपको सिखाने वाला हूँ। अभी कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं स्क्रैच से सब कुछ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो हम लोग जैसे कि आप लोगों ने अपना सिलेबस देखा होगा यहाँ पे, कंटेंट। ओके, तो सबसे पहले मैं इस तरह से आपको प्रिमिटिव टाइप्स, उसके बाद इनिशियलाइज कैसे करते हैं, वेरिएबल्स का स्कोप कैसे होता है वो सब बताऊंगा, अरेज, 1 डायमेंशनल अरेज, 2 डायमेंशनल अरेज, और स्ट्रिंग्स, फिर ऑपरेटर्स क्या होते हैं वो सब बताऊंगा। तो ये सब जो होगा ना, ये सबसे पहले मैं समझ लो कि आपको कोई टॉपिक बता दिया। उसके बाद हम प्रैक्टिकल में कुछ अपने नेटबीन्स के ऊपर एक प्रोजेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पहले एक छोटा सा प्रोजेक्ट मैं करके दिखाऊंगा आपको, और उसके बाद आप लोगों को एक स्टेटमेंट दूंगा, जो स्टेटमेंट आपको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। और अगर आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम आता है तो मैं राइट अवे सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि वो इसी सेशन में आपको करना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में जैसे ही हम सारे पॉइंट कवर कर लेंगे, तो हम सॉफ्टवेयर कैसे बनाते हैं, यूआई कैसे बनाते हैं वो सब सीखेंगे, जावा एफएक्स कैसे यूज करना है। तो हम लास्ट में एक रियल टाइम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाएंगे, ठीक है। और तो ये सब करने के लिए हमें नेटबीन्स बहुत जरूरी है। तो जावा एफएक्स जो है वो नेटबीन्स में बहुत अच्छे से इंटीग्रेट हो जाता है, बाकी दूसरे आईडी की अगर बात करें तो, कंपेयर करें तो। अभी अपने क्लास की एनाटॉमी कैसे होती है, मतलब क्लास होता कैसे है। तो सबसे पहले एक मेन फाइल होता है जो लेट्स से माई क्लास डॉट जावा इस तरह से, और उसके अंदर हम लोग क्लास का डिक्लेरेशन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं पब्लिक क्लास करके लिखा हुआ है, पब्लिक क्लास डॉग। तो इस तरह से हम क्लास का डिक्लेरेशन करेंगे, ठीक है। और उस क्लास के अंदर फिर मेथड्स आती है। मेथड्स मतलब क्या होता है, फंक्शंस होते हैं अलग अलग। तो इससे क्या होता है कि हम लोग अगर कुछ करना है ना, तो एक ही मेथड से पूरा प्रोग्राम हम रन कर सकते हैं। लेकिन उससे क्या होगा, अगर हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत बड़ा है तो उससे हमें खुद को समझने में कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं, बहुत सारे अलग अलग क्लासेस बनाते हैं, उनका नाम जो है वो सही तरीके से डिक्लेयर करते हैं, और उसके अंदर जिस तरह से हमें चाहिए उस तरह से अलग अलग मेथड्स का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं डॉग नाम का क्लास है, तो डॉग क्या क्या कर सकता है, डॉग लेट से बार्क कर सकता है, खाना खा सकता है। तो इस तरह से अलग अलग हम मेथड बनाएंगे। और लेट से कि हमारे पास कैट है, तो कैट के लिए हम लोग इसी डॉग के अंदर भी सब कुछ लिख सकते हैं, लेकिन हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि उससे क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो इसीलिए हम अलग अलग चीजों के लिए उसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से अलग अलग क्लासेस बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद मेथड होता है, तो मेथड के अंदर अलग अलग स्टेटमेंट आते हैं, जैसे कि बार्क। तो बार्क मतलब डॉग का आवाज कैसे होता है, वो स्टेटमेंट फर्स्ट हो गया। उसके बाद वो कब बार्क करेगा, जैसे कि लेट से कि नेबर आ गया फिर बार्क करेगा। तो इस तरह के अलग अलग स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिखते हैं। तो ये समझ में आ गया एक सोर्स, क्लास और मेथड्स क्या होता है। सर बट एक प्रोग्राम में हम कितने क्लास यूज कर सकते हैं? एक प्रोग्राम के अंदर आप कितने भी क्लासेस कर सकते हैं, कितने भी, उसको कोई लिमिट नहीं है। ओके। यहाँ पे बस डिटेल में बताया हुआ है कि क्लास को कैसे दिखते हैं। तो लेट से ये जो है पब्लिक, पब्लिक मतलब क्या है कि ये जो क्लास है ना, इससे उस पैकेज के अंदर कोई भी एक्सेस कर सकता है, मतलब कोई दूसरा क्लास इस क्लास को कॉल कर सकता है। जैसे कि मैंने बताया ना कि हम कितने भी क्लासेस कर सकते हैं, लेट से डॉग क्लास है, कैट क्लास है,
काउ क्लास है, तो अगर हमें कैट क्लास से डॉग क्लास को कॉल करना है और वो दोनों क्लासेस एक ही पैकेज के अंदर है, तो ये जब पब्लिक है ना तब हम इसे कॉल कर सकते हैं। लेट से कि ये पब्लिक नहीं है, लेट से प्राइवेट है, तो प्राइवेट है तो कैट क्लास डॉग क्लास को कॉल ही नहीं कर सकता। तो बेसिकली ये जो नाम में लिखा हुआ है पब्लिक मतलब कोई उसे एक्सेस करेगा, प्राइवेट मतलब सिर्फ वो क्लास एक्सेस कर पाएगा, कोई और क्लास उसे एक्सेस नहीं करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्लास नाम का वर्ड है, मतलब ये तो ये जो है आगे का क्लास है, ये बताने के लिए यहाँ पे हम क्लास लिख देते हैं। उसके बाद क्लास का नाम, क्लास का नाम जो है वो आप कुछ भी लिख सकते हैं, XYZ कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर कैरेक्टर्स वगैरह नहीं यूज कर सकते, जैसे कि @ यूज नहीं कर सकते, हैश यूज नहीं कर सकते। बाकी आप कैपिटल में लिख सकते हैं, स्मॉल में लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मेरा सजेशन है कि आप कैमल केस में लिखो, मतलब ये यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है इस तरह से कि माय फर्स्ट क्लास, तो M कैपिटल, F कैपिटल, A कैपिटल। उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस आते हैं, अभी यहाँ पे ब्लैक ब्लैक है, मतलब ये इस तरह का ब्रेसेस होता है यहाँ पे। और फिर ये जो एक बार हमने क्लास को शुरू किया तो उसे एंड भी करना पड़ता है, तो यहाँ पे है क्लोजिंग ब्रेसेस। उसके बाद अपने क्लास के अंदर आता है मेथड, तो जो सबसे पहला जो मेथड होता है, मतलब जो डिफाइन करेगा कि ये कंप्लीट प्रोजेक्ट के अंदर सबसे पहले मेरे इसी मेथड को कॉल होना चाहिए, तो आपको उस क्लास के अंदर मेन नाम का मेथड लिखना है। लेट्स से कि मेरे पास 10 क्लास है, मैं तो मेन बता रहा था मैं, तो हाँ, तो जैसे कि अगर हमारा एक सॉफ्टवेयर है तो उसके अंदर हम बहुत सारे क्लासेस होते हैं, माय फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, माय थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, सिक्स क्लास, इस तरह से 10 क्लासेस हैं। तो जो अपना जावा का कंपाइलर है उसे समझ में कैसे आएगा कि सबसे पहले कौन से वाले क्लास को कॉल करने हैं, तो उसके लिए हम ये मेन को यूज करते हैं। जिस क्लास के अंदर मेन नाम का फंक्शन है ना, तो ये जावा जो है सबसे पहले उसी क्लास को कॉल करते हैं, ठीक है। तो फिर अपना ये जो मेन है, मेन के अंदर स्ट्रिंग लिखा हुआ है, ये जो है इसको पैरामीटर बोलते हैं। तो अभी ये मेन के अंदर का पैरामीटर क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि समझ लो आपके पास एडिशन नाम का मेथड है, पब्लिक वॉइड मेन, मेन के बजाय पब्लिक वॉइड एडिशन। तो एडिशन क्या करेगा, दो पैरामीटर होंगे उसके अंदर, नंबर 1 कॉमा नंबर 2, और फिर एडिशन नाम का मेथड इन दोनों पैरामीटर को ऐड करेगा, नंबर 1 प्लस नंबर 2, और उसे रिटर्न करेगा। तो ये जो वॉइड क्या होता है, ये बताता है कि ये जो फंक्शन है ना ये कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा, बस ये प्रिंट कर रहा है आई रूल, और उसके बाद इसे रिटर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसे वॉइड बोलते हैं। वॉइड मतलब नल, मतलब कुछ भी नहीं, एम्प्टीनेस ऐसा कुछ कह सकते हैं, ठीक है। और मतलब अभी मैंने एडिशन का मेथड बताया, तो एडिशन का मेथड क्या करेगा, दो नंबर का ऐड करेगा और उन्हें रिटर्न करेगा, जो भी रिजल्ट होगा उसे रिटर्न करेगा। तो जो रिटर्न करेगा वो क्या होगा, वो भी एक नंबर ही होगा ना, तो उसका जो है रिटर्न टाइप वो होगा इंटीजर। तो अभी जावा में होते हैं बहुत अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स, पहले तो होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और दूसरे होते हैं नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब नेचुरल होते हैं, वो उनमें कुछ छेड़छाड़ नहीं होती, जो बेसिक होते हैं जावा में पहले से आते हैं, उसके अंदर हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। तो वो कौन कौन से होते हैं, इंटीजर होते हैं। इंटीजर के एग्जांपल में दे देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो भी नंबर है इन्हें इंटीजर बोलते हैं। फ्लोट, फ्लोट क्या होता है, नंबर ही होते हैं, लेकिन वो डेसिमल फॉर्मेट में भी हो सकता है, जैसे कि 1.1 1.2 1.3 इस तरह से। उसके बाद अपने पास होता है डबल, डबल मतलब इंटीजर ही होता है लेकिन वो बहुत लंबा होता है, इंटीजर का एक लिमिट होता है। ये जो डेटा टाइप है ना, आप इन्हें एक बॉक्स की तरह देख सकते हैं कि एक बॉक्स है और इसके अंदर हम इतनी चीजें भर सकते हैं, और एक बार वो बॉक्स फुल हो गया तो उसके अंदर हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं डाल सकते। तो इंटीजर का भी एक साइज होता है स्पेसिफिक, उस साइज के बाद आप इंटीजर के अंदर कुछ स्टोर नहीं कर सकते। तो उसके बाद आता है डबल, डबल क्या होता है, इंटीजर ही होता है लेकिन वो बड़ा वाला बॉक्स होता है जिसके अंदर हम ज्यादा चीजें डाल सकते हैं। उसके बाद आता है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब क्या होता है, वर्ड होता है, जैसे कि यहाँ पे आई रूल लिखा हुआ है ना, ये हमसे स्ट्रिंग बोल सकते हैं, ये सेट है, कैरेक्टर का सेट है, इसीलिए उसे स्ट्रिंग बोलते हैं। उसके बाद अपना नेक्स्ट टाइप होता है कैरेक्टर, कैरेक्टर मतलब IRUABCD, ये जो है ये कैरेक्टर्स हो गए। ये लेट्स से ये कह सकते हैं कि स्ट्रिंग मतलब है कैरेक्टर का सेट, और जो ये एक एक करके कैरेक्टर्स है वो यूनिक कैरेक्टर हो गए। तो इस तरह से अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं। तो अपना जो फंक्शन है वो किस तरह का डेटा टाइप रिटर्न कर रहा है ये हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करना होता है।
उसके बाद यहाँ पे प्रिंट लिखा हुआ है system.out.print। सिस्टम जो है ये जावा की बेसिक लाइब्रेरी होती है, जो आपने जब जावा इंस्टॉल किया तो वो उसके साथ ही आती है। मतलब ये जो क्लास है ना वैसे ही होता है उस सिस्टम के अंदर। हम क्या करते हैं, सिस्टम के अंदर की जो प्रिंट नाम का मेथड है इसे कॉल करते हैं। प्रिंट नाम का मेथड क्या करता है, उसके अंदर आप जो भी स्ट्रिंग डाल दो ये प्रिंट कर देता है अपने कंपाइलर में, ठीक है, एज आउटपुट। ये आपको समझ में आ गया मैंने अभी जो भी बोला? कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगा? सर वो पब्लिक स्टैटिक वो मेथड है क्या? स्टैटिक पब्लिक स्टैटिक क्या होता है? स्टैटिक क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। स्टैटिक जो है ना उसके नाम में ही होता है। स्टैटिक मतलब ये कहीं भी कभी भी इसे कहीं से भी कॉल कर सकते हैं। ये स्टैटिक है, इसके अंदर इसको हमें कुछ ऐसी चीजें देनी नहीं पड़ती जिसकी वजह से इसे कॉल करने में प्रॉब्लम आ जाए। इसे हम कहीं से भी किसी भी क्लास से कॉल कर सकते हैं, इसीलिए इसे स्टैटिक बोलते हैं। ये मैं आपको बाद में डिटेल्स में बताता हूँ कि स्टैटिक क्या होता है। बाकी पब्लिक जो है ये एक्सेस स्पेसिफायर है कि ये पब्लिक है, मतलब ये जो मेन मेथड है इसे हम कहीं से भी इस क्लास के अंदर से कहीं से भी कॉल कर सकते हैं, और दूसरे क्लास से भी इसे कॉल कर सकते हैं इस वॉइड मेथड को, मेन मेथड को। ये पब्लिक बोलता है। पब्लिक की जगह पे यहाँ पे प्राइवेट भी आ सकता है, प्रोटेक्टेड भी आ सकता है। वो जो है ना वो मैं आपको डिटेल आगे बताऊंगी कि पब्लिक क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है, प्रोटेक्टेड क्या होता है, और डिटेल्स में। अभी बस ये समझ लो कि पब्लिक क्या मतलब बाकी के क्लासेस इसे कॉल कर सकते हैं। सर जैसे C++ में मेन के अंदर क्लासेस होती हैं या क्लास बाहर होती है, इसमें क्लास के अंदर मेन है, मतलब ये मेरे को जावा में डिफरेंस लग रहा है। ये अलग है जावा में। ये जो है ये अपना क्लास है और क्लास के अंदर मेन मेथड होती है। तो सर एक ही मेन मेथड होती है, हर क्लास का अपना मेन मेथड होता है? नहीं नहीं नहीं, मेन मेथड है ना अपना, कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट हो एक ही क्लास के अंदर मेन आएगी। बाकी आप बाकी के क्लासेस के अंदर कुछ भी मेथड डाल सकते हो, ABCD मेथड, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। लेकिन ये जो मेन मेथड है ये बस एक ही क्लास के अंदर आएगी, जो आपका सबसे पहला वाला क्लास होगा। ओके। और कुछ? ओके। हेलो। हेलो सर। यस सर। ओके, हाँ, तो आप कुछ बोल रहे थे? नहीं सर। ओके, तो कोई क्वेश्चन है और आपको कुछ पूछना है, ये जो मैंने अभी बताया इतना सब कुछ? नहीं सर। नो। ओके, ठीक है। ये जो है थियोरेटिकल पार्ट तो मैंने बता दिया, अभी हम लोग एक्चुअल में करके देखेंगे कि कैसे करना होता है। उससे पहले अभी मैं आपको ये बता दूं कि नेक्स्ट टाइम से आप लोग कंप्यूटर से ज्वाइन करना, मोबाइल से मत करना, क्योंकि ये अगर मैं आपको स्क्रीन शेयर करने को बोलूंगा तो फिर ये डिफिकल्ट हो जाएगा, आप स्क्रीन नहीं शेयर कर सकते हैं। ओके सर। ओके सर। और मेरा स्क्रीन भी आपको छोटा दिखेगा मोबाइल में, मतलब क्लियरली नहीं दिख सकता शायद से। ओके, तो अभी मैं ये रिकॉर्डिंग डालूंगा ना, तो आप बाद में ये ट्राई करना आपके कंप्यूटर पे कैसे करना है, ठीक है? हाँ ओके सर। सर, ठीक है। ऐप तो पे ही होगा ना रिकॉर्डिंग? हाँ, ऐप पर में ही ऐप मिल में जाएगा? ऐप में मिल जाएगा आपको। ओके। अच्छा। कंटेंट नाम का जो टैब है ना उसके अंदर एक नया सेक्शन क्रिएट करके मैं वहां पे जितने भी रिकॉर्डिंग के हो गए, अभी 2 या 3 होंगे, तो वो मैं अपलोड कर दूंगा वहां पे। ओके। ओके। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अपना सबसे पहला वाला जावा का एप्लीकेशन बनाएंगे। क्या करना है उसके लिए, सबसे पहले शिफ्ट दबाओ, राइट क्लिक करो, और यहाँ पे न्यू का ऑप्शन होगा। न्यू में जाके आपको टेक्स्ट फाइल का जो है उसे चूज करना है, और यहाँ पे आप आपके क्लास का जो भी नाम है वो दे सकते हैं। मैं देता हूँ माय फर्स्ट क्लास, और आगे टीएक्सटी लिखा हुआ है ना, टीएक्सटी को हटा देना है और यहाँ पे जावा लिखना है। ये हो गया मेरा क्लास। तो जब हम क्लास लिखते हैं ना तो ये फाइल का नाम जो है ना वही क्लास का नाम होना चाहिए।
फाइल का नाम कुछ और क्लास का नाम कुछ और, इस तरह से वर्क नहीं करता। ठीक है, तो अभी बताइए क्या सिंटैक्स है। सबसे पहले क्या होगा, एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक, के बाद क्लास, क्लास, और फिर क्लास का नाम, क्लास नेम, उसके बाद ये दो कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद क्या होगा, मेन मेथड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ओके, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मेन स्ट्रिंग एड्रेस, स्ट्रिंग एरे, और आर्गुमेंट, ठीक है। उसके बाद दो कर्ली ब्रेसेस वापस से, और यहाँ पे हम प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं, क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, डॉट प्रिंट, और इसके अंदर हम कुछ स्ट्रिंग लिख देते हैं हेलो वर्ड, जो कि जितना सबसे पहले जो भी प्रोग्राम लिखते हैं तो ये लिखते हैं हेलो वर्ड, और सेमीकोलन देना है। जावा में यही है कि सेमीकोलन को कभी नहीं भूलना है, अगर हम सेमीकोलन भूल जाते हैं तो ये एरर दे देता है। ठीक है, अभी से रन कैसे करते हैं, तो आप बाहर आ जाना है, जहाँ पे ये जो माय फर्स्ट क्लास लिखा हुआ है ना, वहां पे शिफ्ट दबाओ, आपके कंप्यूटर का जो कीबोर्ड का जो बटन है शिफ्ट, उसे प्रेस करो और राइट क्लिक करना, और वहां पे ऑप्शन होगा ओपन पावरशेल विंडोज हियर, तो इस तरह का कुछ विंडो आपके कंप्यूटर में खुल जाएगा ब्लू कलर का। अगर आपके पास विंडोज 7 है तो ब्लैक कलर का खुल जाएगा। तो अभी से रन कैसे करते हैं, जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले बताया, हमें इसे कंपाइल करना पड़ता है। तो कंपाइल करने के लिए टाइप करना है जावा सी मतलब क्या है, जावा कंपाइलर, और उसके बाद हमें फाइल का नाम देना है। अभी मेरे इसमें टैब दबाया है तो वो खुद ब खुद आता है, अगर आपके इसमें नहीं आता तो आपको खुद से टाइप करना पड़ेगा माय फर्स्ट क्लास डॉट जावा, और इंटर प्रेस करना है। हो गया। अभी आपको क्या नया दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट हो गया ऑटोमेटिकली, जावा फाइल। तो सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। तो मैंने लास्ट स्लाइड में आपको ये बताया था कि हम कोड को कंपाइलर को भेजते हैं और कंपाइलर हमें एक बाइट कोड बना करके देता है। तो यहाँ पे वही हुआ, जावा की जो फाइल थी सोर्स कोड को कंपाइलर नहीं हुआ, जावा की जो फाइल, तो कंपाइलर ने क्या किया, हमें ये बाइट कोड की फाइल बनाकर दे दी डॉट क्लास नाम से। अभी अगर आप इसे ओपन करने की कोशिश करेंगे तो लेट्स से मैं विजुअल कोड्स में ओपन करता हूँ इसे, तो ये ओपन नहीं होगी क्योंकि ये बाइट कोड है, मतलब 1010 में, या इस लैंग्वेज में कि कंप्यूटर खुद समझ सके, और बाकी हम लोग उसे नहीं समझ सकते क्योंकि वो कंप्यूटर की लैंग्वेज है। ये देख रहे हैं आप, इस तरह से कुछ उस फाइल के अंदर स्टोर है, मैंने नोटपैड में ओपन किया उसे। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि ये ह्यूमन रीडेबल नहीं है तो ये हमसे नहीं पढ़ सकते। तो अभी हमें क्या करना है, उसे रन करना है, जो अपनी क्लास की फाइल है उसे। तो उसके लिए नेक्स्ट कमांड है जावा माय फर्स्ट एप्लीकेशन माय फर्स्ट क्लास, और बस माय फर्स्ट क्लास लिखना है और कुछ नहीं लिखना, डॉट क्लास ऐसा कुछ नहीं लिखना, और उसे रन करेंगे तो ये हेलो वर्ड प्रिंट हो जाता है, यहाँ पे दिख रहा है। हाँ। तो ये इस तरह से जावा का हमने फर्स्ट प्रोग्राम